आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो साल 2025 का पहला प्रदोष व्रत और पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत साल 2025 में 11 जनवरी दिन शनिवार को है। शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का अपना ही महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का ये संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और जो लोग भी व्रत करते हैं तो उन्हें कथा भी अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शनिदेव की पूजा करके शनिदेव का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यानमग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्रसुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। तो इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं शनि देव की कथा। शनि देव की कथा जो भी नर नारी सुनते हैं, स्वयं पढ़ते हैं या किसी के द्वारा सुनते हैं, तो उन भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु अर्थात ये नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था।
बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर होते हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और बोले कि हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हम में से बड़ा कौन है और कौन छोटा है। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाले हैं, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, परंतु राजा विक्रमादित्य अवश्य ही न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा, इसलिए शांत रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह हैं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं। जिसे छोटा कहूंगा वह मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है, परंतु किस प्रकार न्याय करूं। शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय मानस पटल पर आ ही गया। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश दिया कि ज्योतिषी ग्रंथों में जिस क्रम से ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम और सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनि देव को मिला। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो गए और उनकी भ्रुकुटियां तन गईं। जबड़े भिजे हुए थे, मुठ्ठियां भींच गई। फिर वे आग बबूला क्रोध में बोले कि हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने में ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक ऐसी राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर जब 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उनकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा कि हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ पहुंचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आने को कहा। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा को खबर दी। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर से सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया और वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा जंगल में भूख के प्यासे इधर उधर भटकने लगे। राजा का हाल बेहाल हो गया।
भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर वह शहर की ओर चल पड़ा। राजा नगर पहुंचकर एक सेठ साहूकार की दुकान में जाकर बैठ गए। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बी का नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे शांत रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया। मैं तो हार को खूंटी को निगलते हुए भर देख रहा था। आपका हार खूंटी निगल गई। खूंटी हार नहीं निगल सकती, भला बेजान चीजें भी किसी चीज को निकलती हैं कभी। इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काटकर चौरांगिया कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उनके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दिया। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगे। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहा। रास्ते में एक तेली की नजर उस पर पड़ी और उसने तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगाने को दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार बुद्धि से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठकर अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने लगा। उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई। उसने दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देख तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने कहा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर ही पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास आए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा तुम हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। राजकुमारी ने अपनी मन की मंशा राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अपाहिज है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देखकर राजा क्रोधित हो उठा। बोला, तेरी ऐसी ही जिद है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी का आदेश दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य के साथ हो गया। रात को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की।
जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा गदगद हो गया, शनि महाराज के गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया ऐसा आप दुख किसी को ना देना। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके बोले कि जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा, कहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो चकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार राज दरबार से लेकर पूरे शहर में तुरंत ही फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य हैं, तो वह उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ साहूकार के घर भोजन करने पहुंच गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वही अब हार उगल रही थी। भोजन ग्रहण करने के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कवरी नाम की एक कन्या है, उसका पारिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपने रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन बाद वहां रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मन भावती, सेठ की पुत्री श्री कवरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अनेक दास दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत और शनिदेव की कथा पूर्ण हुई। अब करते हैं भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदनी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर की जय, भगवान शनिदेव की जय। तो इस प्रकार से व्रत कथा और भगवान की आरती पूर्ण हुई। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।
तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर माघ मास के महात्म्य भी सुनाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हर हर महादेव।